विधानसभा सत्र के दूसरे दिन एनसीपी विधायकों ने प्याज और कपास की माला पहनकर विधानसभा में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार किसी भी क्यों न हो, किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस दौरान पूर्व गृह मंत्री अनिल परब जमानत के बाद पहली बार विधानमंडल पहुंचे। उधर नवाब मलिक की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री के वकील अनिल देसाई ने बताया कि इस मामले में जो सुनवाई हुई है वहाँ नवाब मलिक ने भी अपना पक्ष रखा है। उधर 12 लाख की नकदी और गहनों के साथ एक चोर पकड़ा गया है, जो कि चोर गिरोह से संबंधित है। पता चला है कि मुंबई और उसके आसपास गिरोह सक्रिय होकर घरों में सेंधमारी करता है। जामताड़ा से मुंबई पुलिस 3 अल्पसंख्यक चोरों को पकड़कर लाई है, जो लोगों की कुरियर कंपनी के नाम से लिंक पिलाकर ठगी करते हैं। इसके अलावा भाजपा विधायक मोहित कंबोज ने शिवसेना विधायक भास्कर जाधव पर आरोप लगाया कि जब सारे विधायक भाग रहे तब उनमें भास्कर भी शामिल थे। महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक के सुनवाई में जेजे अस्पताल के एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई थी। साथ ही कहा गया कि उनका स्वास्थ्य गंभीर और उनके वकील अमित देसाई ने मांग की कि उन्हें इलाज के लिए जमानत दी जाए। नवाब मलिक ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर अपराध में उनकी संपत्ति का जिक्र नहीं है जिसे नुकसान पहुंचाया गया हो, और संपत्ति के लेन देन से जुड़े व्यक्तियों का भी कोई जिक्र नहीं था। साथ ही उन्होंने कोर्ट से कहा कि गोवा वाला कंपाउंड और पूरा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एनआईए ने टेरर फंडिंग का दावा किया था कानूनी है, इसलिए इस मामले में अभी तक कोई लीज या फ्रॉड क्लॉज नहीं है। नवाब मलिक साहब की तरफ से आज मुंबई हाई कोर्ट में अमित देसाई साहब ने आर्ग्यूमेंट की शुरुआत की, और शुरुआत में ही हमने कोर्ट को सेटिस्फाई करने का काम किया कि पिछले कई दिनों से नवाब मलिक साहब अपने किडनी के कुछ बीमारियों के कारण हॉस्पिटलाइज है, और उसमें से कई सारे एग्जामिनेशन, कई सारे टेस्ट और कई सारा इलाज उसी हॉस्पिटल में नहीं हो पा रहा है। साथ ही साथ गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में भी मौजूद नहीं है, इसलिए हमको बार बार यहाँ से वहाँ घूमना पड़ रहा है, और इसलिए आप हमारी बेल की एप्लीकेशन को कंसीडर कीजिए। ऐसा हमने उनको जब रिक्वेस्ट किया तो हमारी मेरिट पे आर्ग्यूमेंट करने की शुरुआत हुई, और शुरुआत में ही हमारे साइड से हमने कोर्ट को विनती की और एक चीज़ को ध्यान में लाने का काम करा के दिया कि जिस गुनाह के लिए हमको पिछले 1 साल से अरेस्ट किया गया है उसमें एनआईए ने 3 फरवरी 2022 को एफआईआर रजिस्टर किया था, और उसी का आधार लेके ईडी ने ईसीआर दाखिल करने का काम 14 फरवरी 2022 को किया, और 23 फरवरी 2022 को नवाब मलिक साहब को अरेस्ट किया गया। मुंबई सटे डांबीवाली के मानपड़ा इलाके में पुलिस ने घर में सेंधमारी कर चोरी करने वाले गिरोह के एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर 12 लाख रुपए का सामान बरामद। चोरी की एक वारदात का सीसीटीवी सामने आया था, जिसकी मदद से पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी तक पहुंचने में सफल हुई। डीसीपी सचिन गुंजाल ने बताया कि मानपड़ा थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी, सेंधमारी और लूटपाट की वारदात पर नकेल कसने के लिए थाना इंचार्ज शेखर बागड़े और उनकी टीम ने चोरी के मामले की तहकीकात शुरू की। इस दौरान संदिग्ध शंकर सूर्यवंशी और धोत्रे नामक युवक को कल्याण के द्वारली गाँव से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ। टीम एपीआई वनवे, एपीआई कारमळे और उनके सब अमलदार, उन्होंने संशयित शंकर भीमराव चेनाळे उर्फ धोत्रे उर्फ सूर्यवंशी, इसको काबे में लिया है। उससे हमने अब तक 10 गुने ओपन किए, उसमें मानपाड़ा के 6, डोंबिवली ईस्ट का 1 और विष्णुनगर के 3, ऐसे 10 गुने ओपन किए हैं। अब तक 200 ग्राम सोने चांदी के जेवर उससे हस्तगत किए हैं। उसका वैल्यू 12 लाख के आसपास है। चोरी करना और उसके ऊपर अपनी गुजरान करना, यही इसका धंधा है। अगर आप गूगल पर कुरियर सर्विस एजेंसियों के बारे में सर्च करते हो सावधान हो जाइए। मुंबई की नागपाड़ा पुलिस ने झारखंड के जामताड़ा 3 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है, जो गूगल पर कुरियर कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बनाकर अलग अलग राज्यों में आम लोगों से ठगी कर रहे हैं। नागपाड़ा पुलिस ने सत्तार अंसारी, रियाज अंसारी और नजीर अंसारी नामक 3 अल्पसंख्यक चोरों को गिरफ्तार किया, जो नागरिक कुरियर के संबंधित समस्याओं के लिए गूगल पर खोज करते थे। उन्हें उक्त फर्जी वेबसाइट पर उपलब्ध आरोपियों के मोबाइल नंबर दिखाई देते थे। इन पर कॉल करने पर नागरिकों को बताया जाता है कि उन्हें दूसरे मोबाइल फोन पर से कॉल आएगी और दूसरे मोबाइल से लिंक भेजा जाएगा, और अगर कुरियर से जल्दी जरूरत हो तो उस लिंक पर क्लिक करें, जिसके बाद उनका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता था। त्या ठिकाणचा कस्टमर किंवा ग्राहक हा त्यांना फोन करतो. फोन केल्यानंतर समोरचा व्यक्ती तो नंबर घेऊन त्यांना सांगतो की तुम्हाला आमचे कंपनीचे अन्य प्रतिनिधी तुम्हाला संपर्क करतील. यानंतर अन्य नंबरवरून त्यांना कॉल जात होतो. कॉल गेल्यानंतर त्यांना त्या ठिकाणी आपल्याला जर नमोची कुरियर सेवा लवकर हवी असेल तर 5 रुपयाचे शुल्क भरावे लागेल, असा बहाणा करून त्यांच्या बँकेचे डिटेल्स हे त्या माध्यमातून हस्तगत केले जात होते. इनिडेक्स नावाचं ॲप आहे, ते त्यांना डाउनलोड करायला सांगितलं जात होतं, आणि त्या माध्यमातून त्यांच्या बँकेतून आर्थिक फसवणूक करून अन्य बँक खात्यामध्ये त्यांचे पैसे हे वळती केले जात होते. अशा प्रकारे ह्यांचं गुन्हा करण्याची कार्यपद्धती आहे.
मोहित काम्बोज ने बीती शाम एक वीडियो जारी कर उद्धव गुट के नेता और विधायक भास्कर जाधव के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। काम्बोज ने कहा कि जून 2022 में राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने 40 विधायकों के साथ गुवाहाटी गए थे। तब भास्कर जाधव भी शिंदे गुट में शामिल होने के लिए गुवाहाटी गए और होटल के बाहर लगातार एकनाथ शिंदे को फोन कॉल कर अपने गुट में शामिल होने के लिए अपील कर रहे थे। इसी महीने में 5 मरतबा जो बात मेरे फोन हुए होंगे तो मैं सार्वजनिक रूप से इस्तीफा दे दूंगा और खुले आप पे अपने घर पे जाके खेती करूंगा। बैठूंगा नहीं ऐसे जीवन में। मेरा जीवन, मैं एक कॉमन मैन हूँ, सामान्य आदमी हूँ, एक छोटे घराने का आदमी हूँ, लेकिन मैंने अपने सिद्धांतों से, अपने भूमिका से, और जो मैं भूमिका लेता हूँ वो भूमिका से मैं कभी हटा नहीं, उसे मैंने प्रताड़ना किया नहीं। जरूर। नमस्कार। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये जो कहावत है ये भास्कर जाधव के ऊपर आज लागू होती है। गए वर्ष 2022 में जून में कम से कम 100 बार भास्कर जाधव ने माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब को फोन कर उनका जो गठ शिवसेना से अलग हुआ था, जो आज शिवसेना है, उसको ज्वाइन करने का निवेदन दिया। लेकिन सभी आमदार भास्कर जाधव को और शिंदे साहब भास्कर जाधव को अपने साथ लेने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि सबको ऐसा लगता था कि भास्कर जाधव के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। आज जितना भास्कर जाधव बड़बड़ कर रहे हैं, उस समय तो टिकट निकालकर गुवाहाटी में रेडिसन होटल के बाहर आकर बैठने की, और मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे लोगे नहीं अपने गट में, ऐसी बातें कर रहे थे। जेल से रिहा होने के बाद एनसीपी विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख विधानसभा कामकाज में शामिल होने के लिए विधानमंडल पहुंचे। इस बीच सत्र के दूसरे दिन एनसीपी विधायक गले में प्याज की माला पहनकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। एनसीपी विधायक आक्रामक होकर गले में प्याज और रुई की माला बांधकर पहुंचे थे और जोरदार नारेबाजी करते हुए सीढ़ियों के नीचे उतरे। विधायक का कहना है कि किसान विरोधी सरकार कोई भी हो, प्याज के दाम मिलने चाहिए, कपास के दाम मिलने चाहिए।